अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पिछले 48 घंटे से या 72 घंटे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और बिलखसूसन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल के अंदर बहुत अच्छे खबरें जो है ना मिल रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है और जेल के अंदर उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त अकेला गुजारा है। और उनको जब किसी भी किस्म का मैसेज कन्वे किए जाते हैं तो वो किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मैसेज पहुंचते हैं वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो है ना मुल्क में जो है ना साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और साथ साथ वो कहते हैं कि मुझे साफ और शफाफ ट्रायल का मौका दिया जाए कि जो है ना साफ और शफाफ ट्रायल में मैं चला जाऊँ। फिर इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि आवाम को फैसला करने दे कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं, वो किसको चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे मौका देना चाहिए कि अदालत को के सामने मैं अपना मुकदमा रखूं और सामने इनको बता दूं कि मैं जो है ना बिल्कुल साफ और शफाफ हूं, मैंने अभी तक जो है ना किसी किस्म का जुर्म नहीं किया है। सूरत हाल उस वक्त यह है कि पिछले 72 घंटे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुडिशरी से जो है ना बहुत अच्छे खबरें आ रही है। क्योंकि अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे देखें तो ये खबरें जो है ना उनकी तरफ जो है ना बहुत अच्छे अदालतों से बहुत अच्छी खबरें आ रही है और ये हौसला अफजाई, इस पर आप ये यकीन कर सकते हैं कि जो है ना कुछ बेहतरी पाकिस्तान में हो रही है। निगरान हुकूमतों की अगर बात कर ले तो वो धांधली में भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ये भरपूर कोशिश किसके साथ कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के साथ कि पाकिस्तान में जितना उनसे मुमकिन हो सके वो धांधली कर ले और ये जो 2024 के इलेक्शन है उसको शफाफ न कराए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये गैर जानिबदारा भी नहीं है, इनसे आप ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन करेंगे और न ये साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए किसी किस्म के संजीदा है। पिछले 24 घंटों के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है ये रिपोर्ट्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और इसमें जो है ना सिचुएशन वर्स से वर्स हो रही है, यानी सिचुएशन बद से बदतर हो रही है और ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है और उनको उठाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है इससे बदतर हालात आपने कभी देखे नहीं होंगे। तजवीज़ कुनिंदागान जितने भी थे या तायद कुनिंदागान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के, उनको भी उठाया जा रहा है, वकला को भी उठाया जा रहा है, हर किसी को उठाने की कोशिश की जा रही है, किसी को भी माफ नहीं किया जा रहा है जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब पंजाब बार कौंसिल ने अल्टीमेट दिया है, बिलाखिर वकला की तरफ से भी ये आया है कि तमाम गिरफ्तार वकला को रिहा किया जाए और आइंदा किसी भी वकील को गिरफ्तार करने की कोशिश न की जाए। अगर किया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब वकला जो है इंडिविजुअल लेवल पर भी वो काम कर रहे हैं, वो मिल के भी कर रहे हैं। जहाँ बार एसोसिएशन ने अपने क़ुव्वत का मुजाहिरा किया और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट और नताइज मिले हैं। जहाँ मिसाल के तौर पर चकवाल में बहुत अच्छे नताइज जो मिले हैं, गुजरात में बहुत अच्छे नताइज निकले, जिनको गिरफ्तार किया था उनको उसी वक्त जो है रिहा कर दिया गया था। ये वकला की बात हो रही है, जितने भी वकील थे। और जहाँ पे वकील जो है ना तकसीम है वहाँ बार एसोसिएशन तकसीम है और वो जो इंडिविजुअली जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह के नताइज नहीं आ रहे जहाँ पे ये लोग इत्तेहाद से मिल के जो ना काम कर रहे हैं। इसलिए पंजाब बार एसोसिएशन ने अल्टीमेट दिया है कि अगर अब किसी ने वकील को हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात तो देर से आई है लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो आया है। कल सलमान अकरम राजा साहब को एडवोकेट मियां इशफाक साहब और जो दीगर वकला है और नामवर जो बैरिस्टर लेवल के जितने भी वकला हैं इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। जुडिशरी से अच्छी खबरें आ रही है लेकिन अदलिया के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी रद्दी की टुकड़ी में डाला जा रहा है। ग्रेड 17 लेवल और 16 और 17 लेवल के लोग जो है ना पाकिस्तान के अदालतों के फैसले नहीं मान रहे और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी नहीं माने जा रहे हैं। जो SHO लेवल के लोग हैं यकीनन ये जो है ना पाकिस्तान में जो है ना इससे बदतरीन हालात तो नहीं हो सकते और किसी भी इस तरह मुल्क में जहाँ पे एक सिविलाइज नेशन वहाँ पे अगर जो है ना ग्रेड 16 और 17 के जो है ना और अफसर लेवल पे जो है ना मुल्क के कानून नहीं मानता तो आम बंदे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि अफसर जो होते हैं वो तो इसी के ऊपर हल्फ भी लेते हैं कि वो हर हाल में जो है ना मुल्क के साथ वफादारी करेंगे, लेकिन ये तो वफादारी ना हो सकेगी अगर आप ग्रेड 16 और 17 के और आप अदालतों के जो है ना हुक्म नहीं मानते।
कल चीफ जस्टिस साहब और सूबाई जस्टिस साहिबान को जो ना थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए, उनको थोड़ा बाहर आके जो ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई खैर की तवक्को आप उनसे तो नहीं कर सकते कि वो जो ना कुछ बेहतरी मुल्क के लिए लाएंगे। न पुलिस से आप किसी खैर की तवक्को कर सकते, न सिविल ब्यूरोक्रेसी से आप कर सकते, क्योंकि मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि वो DC साहिबान और AC साहिबान क्या कुछ कर रहे हैं। निगरान हुकूमत है तो इनसे भी बदतर है, उनसे तो आप किसी किस्म का तवक्को नहीं कर सकते। और ये निगरान हुकूमत यूँ लग रही है कि ये जो है ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो है ना एक्सटेंशन हुई है। सूरत हाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का मसला भी नहीं बना, या सिर्फ इनका मसला ये नहीं, ये इंटरनेशनल इसको जो है ना देखा जा रहा है और ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुकी है। और अब सब लोगों की नज़रें जो है पाकिस्तान के ऊपर है, और फिर बिलखुसूसन पाकिस्तान के अंदर साफ और शिफाफ इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर साफ और शिफाफ इलेक्शन नहीं होता तो फिर जो है ना पाकिस्तान के अंदर फसाद और बढ़ेगा, इससे हालात और भी बदतर हो जाएंगे। तो इंटरनेशनली जो है ना लोग इसी के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप जो है साफ और शिफाफ इलेक्शन करा दें। कागजात नामजदगी का भी बहुत बड़ा मसला, इसी के हवाले से अगर आपको बता दें, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मौलाना के जुमात के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। बड़े स्मूथ तरीके से उनका काम चल रहा है, वो घर में बैठे अपने कागजात की जान पड़ताल उनकी चल रही है, और घर से जो इनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर की जा रही है। और इसी के साथ साथ इनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, जहाँ पे थोड़े बहुत मसाइल उनको बताते कि इन मसाइल को आप हल कर दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है इससे जो वो जो कहते हैं ना, ये जो वो सलूक इनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह एक सौतेली माँ जो ना अपने बच्चे के साथ करती है, इसी तरीके से इनके साथ भी किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को और इनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, और जो लोग बैरून मुल्क से आते हैं और वो यहाँ पे अपने साइन को तस्दीक करने के लिए आते हैं, तो उनको जो है ना एयरफोर्स के अंदर गिरफ्तार किए जाते हैं और वहाँ से उनको उठाए जाते हैं और वहाँ से इनको गायब किए जाते हैं, फिर इनके ऊपर जो है केसेस डाल के उनको गिरफ्तार किया जाते हैं। घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं उनके, कुछ लोग तो घरों से जो है गायब कर रहे हैं, और ये हालात है पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात कर लें। फिर आते हैं तोशाखाना केस के हवाले से। तोशाखाना केस में एक दरख्वास्त दोबारा दायर की गई है। इमरान खान साहब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, और PTI के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस से तनाज़ात ख़त्म करके दोबारा दरख्वास्त दायर कर दिया है। तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए ताकि नाअहली वाला मुकदमा ख़त्म हो और इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और अब इलेक्शन में इमरान खान साहब का हिस्सा लेने का जो मौके हैं वो बढ़ चुके हैं। बला वापस हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहाल हो चुकी है, मखसूस नशिस्त से भी बहाल हो चुकी है, और अब जो है मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी शुरू हो चुकी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी जमात का रहनुमा है, और ये आगे इसी में दरख्वास्त के अंदर लिखा है कि बड़े जमात का रहनुमा है और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कायद का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ सज़ा मुअत्तल किया है, बल्कि उन्होंने फैसला नहीं मुअत्तल किया है। हाई कोर्ट की गलती का फायदा उठाकर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवाज शरीफ साहब का कागजात नामजदगी मंजूर हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था लाइफ टाइम नाअहली का वो ख़त्म हो चुका है। और इंटरेस्टिंग और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जो नीचे एक्ट था पार्लियामेंट का जो एक्ट था उसको ऊपर लाया गया है, और वो जो कानून का हिस्सा था उसको साइड पे रखा गया है, और उससे 3 लोगों को फायदा होगा। एक तो डायरेक्ट जो है नवाज शरीफ साहब को इसको फायदा पहुंचा है, और इनडायरेक्टली जो है ना इससे जहांगीर तरीन साहब को फायदा पहुंचा है, और अब इमरान खान साहब को भी इससे फायदा हो सकता है। चेयरमैन सेनेट के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, और इस तरह वहाँ से जो बाकी जितने भी उम्मीदवार थे उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। तो तोशाखाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है, वहाँ से जो है रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ब्लैक इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का मामला, कल से ट्रेंड चल रहा है कि नूरीन रो रही है, और नूरीन एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हसन अयूब साहब ने तो एक खातून की तरफ इशारा किया है, और उस खातून का जो ताल्लुक था वो मुस्लिम लीग ख्वाब से था। नूरीन रो रही है उन्होंने कहा, और वो सामने भी आ गई है। आपने देखा भी होगा कि जब अकबर एस बाबर साहब ने जो है ना इंतखाबात चैलेंज करने गए थे, तो वहाँ पे आपने बाहर देखा होगा कि काफ़ी लोग वहाँ पे थे, और वो लोग जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। अपने वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे। और ये लोग डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भेजे थे, जो उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है।
اور اکبر بابر ایس جو ہے نا یا اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ کسی اور کے کہنے پر وہاں پر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے سے خدا حافظ کہہ چکے تھے اور خیرباد کہہ چکے تھے۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی جو ہے نا استدعا سامنے رکھی گئی تھی اور یہ رکاوٹیں ان کے سامنے بھی پیش کی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے تاریخ ساز اور اس کے نتائج حامل فیصلے پر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے اس فیصلے کو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے کے ذریعے ملک اور دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، قانون کی بقا اور جمہوریت کے تسلسل، عوام کی حق انتخاب کو ٹھوس سہارا فراہم کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے ہر لحاظ سے پورا عمل، آئین و قانون، سیاسی جدوجہد کی فتح ہے۔ اپنے قیام سے آج تک بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ویژن اور سیاسی فلسفے کی روشنی میں مکمل طور پر پرامن رہتے ہوئے اپنی جدوجہد آگے بڑھائی۔ بدترین ریاستی جبر، سیاسی پستائیت، تحریک انصاف کے خلاف طاقت کا استعمال کے ذریعے انتخابات سے باہر کرنے کی کوششوں کی، اور امیدواران جو ہے نا ان کو انتہائی صبر و تحمل سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظلم اور بربریت، ناقابل تصور سلسلے اور سازشوں کے نئے جال کے باوجود مکمل طور پر پرامن رہتے ہوئے آئین و قانون اور جمہوری آداب کے دائرے میں اپنے جدوجہد کو آگے بڑھاتے رہیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کا بلا تعصب، سرکاری مشینری کے نفرت انگیز محاورہ قانون ہتھ کنڈوں اور ملک میں عوام کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کچلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود نظام انصاف سے عدل انصاف کی حکمرانی کا جواب دہ ہے۔ تحریک انصاف کے کسی اشتہار اور انکشار کا شکار ہوئے بغیر جمہوری حق کا حاکمیت اٹھ کے عزت جمہوری تحفظ کا فریضہ سر انجام دے گی۔ عمران خان صاحب سے تمام کارکنان اور تائیدین کو ملوائی جائیں گے 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کو انصاف اور 8 فروری سے پھر جو ہے نا اٹھ کر طاقت سے ملک کو اشتہار اور فساد کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو ہے نا 100% عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ قوم تیاری کر لے۔ عمران خان صاحب نے میسج دیا کہ 8 فروری کو ووٹ کی ذریعے تاریخ کا پرامن ترین اور بے مثال انقلاب برپا کریں گے اور پاکستان کی حقیقی آزادی کو حقیقی بناتے ہوئے ملک کو خودداری خود انحصاری کی راہ پر ڈالیں گے، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا۔ پھر ایک اہم خبر ہے، شاید پاکستان میں اس سے بڑی خبر نہ بھی ہو، اور پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے حیران کن خبر بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز اور استحکام پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ وہ جو نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے، جتنے بھی چوٹیا پارٹیاں ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، لیکن نگران حکومت نے جو کل کیا یہ بہت زیادہ حیران کن ہے۔ نگران حکومت نے جو ہے الیکشن کمیشن کو اوقات یاد دلا دی کہ آپ کے کتنے اوقات ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جو ہے نا تبدیل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کل انہوں نے بلایا تھا لیکن بات ان کے ساتھ نہیں بنی، اور انہوں نے اب صاف انکار کر دیا کہ ان کو ہم جو ہے نا کسی بھی حال میں تبدیل نہیں کریں گے۔ کاغذات نامزدگی رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی منظور ہو چکی ہے، ان کے داماد صاحب کی بھی منظور ہو چکی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے غلام بلور صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ہے نا ہم کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ سب کو اب احساس ہوا کہ عمران خان صاحب کے بغیر، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو ہے نا یہ الیکشن ادھورے ہوں گے، اور ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن میں موقع دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ان کی مقبولیت بھی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہے، اور 70% سے تقریباً زیادہ عوام جو ہے اس پارٹی کو چاہتے ہیں۔ کل ایک کالم لکھا گیا ہے اور اس میں ایک ڈائریکٹ پیغام پہنچایا گیا اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر صاحب کو۔ یہ کالم کسی اور نے نہیں لکھا بلکہ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے، جو بہت زیادہ ممتاز اور معنیز شخصیت ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کو جانتا ہے تقریباً پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 2018 میں برے طریقے سے لایا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ بہت برے طریقے سے جو ہے نا اتارا بھی گیا ہے، یعنی نکالا بھی گیا ہے۔ یہ سب جو ہے نا وہ اب ماننے پہ آ گئے کہ جو عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا، عمران خان صاحب جو ہے نا خود نہیں گئے تھے، اور یہ جو سب کچھ ہوا تھا یہ آرٹیفیشلی ہوا تھا، اور باجوہ صاحب نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے نا صاف کہا ہے کہ جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا پاکستان میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اور دن بدن ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے،
تو اب جو ہے نا مہربانی کر کے عمران خان صاحب کو اس الیکشن میں حصہ لینے دیں اور ساتھ ساتھ صاف اور شفاف الیکشن بھی ملک کے اندر کرا دے. جو بھی الیکشن جیت جائے اس کو آگے جو ہے نا ہینڈ اوور کرنی چاہیے حکومت کو, تاکہ حکومت آگے چل جائے. اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ کم تو نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سب چیزیں کر کے, عمران خان صاحب کی جو مقبولیت میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور بھی بڑھ چکی ہے, تو اب عمران خان صاحب کو روکنا جو ہے نا پاکستان کے اندر ناممکن ہے. تو تاکہ آپ لوگ جو ہے نا مہربانی کر کے عمران خان صاحب کو الاؤ کر دیں. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.